अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जमात नहम का चौथे हफ्ते का तीसरा लेक्चर है। आज हम ग्रामर वर्क करेंगे। दिन बुध है, तारीख 6/5/2020। आज का हमारा उन्वान शेरी इस्तिलाहात और हमारी आज की सरगर्मी शेरी इस्तिलाहात में काफिया, रदीफ, मतला और मक्ता की तारीफ करेंगे। पहले हम देखते हैं काफिया। काफिया जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है पीछे आने वाला। काफिया रदीफ से पहले आता है। इस्तिलाही मानों में ऐसे हम वजन अल्फाज जो किसी भी नज़म, गजल या कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरों जबकि बाकी अशार के दूसरे मिसरे में इस्तेमाल हो, काफिया कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ये अल्फाज देखें: सिवा, सिरा, खिला, गदा, गिला वगैरह। अब ये हम आवाज अल्फाज हैं, तो जितने भी नज्म या गजल में इस्तेमाल होने वाले हम आवाज अल्फाज हैं उसको हम काफिया कहते हैं। काफिया के बाद है रदीफ। रदीफ ये भी अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी पिछले सवार के हैं। इस्तिलाही मानों में किसी भी नज़म, गजल या कसीदे के शेर के दोनों मिसरों में जबकि बाकी अशार के दूसरे मिसरे में बार बार दोहराए जाएं, रदीफ कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ये अशार देखें: कब्जा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमा है हम सिरा तेरा। गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। अब इसमें आप देखें कि पहले शेर में देखें, दूसरे में देखें कि पहला शेर उसमें आखिरी लफ्ज क्या है? तेरा। दूसरे में भी तेरा, तो ये क्या है? रदीफ है। जबकि बाकी अशार के दूसरे मिसरे, अब इस दूसरे नज्म के दूसरा जो ये शेर बयान किया हुआ है इसमें आप देखें कि पहला मिसरा और है, दूसरे मिसरे का जो रदीफ है वो तेरा ही है, आखिरी लफ्ज तेरा है। तो इसमें जो रदीफ है इन अशार में वो तेरा है। अभी हम देखते हैं मतला। मतला के मानी है तुलू होने की जगह, यानी किसी भी नज़म, गजल या कसीदे के पहले शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफों को मतला कहते हैं। अब देखें, कब्जा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमा है हम सिरा तेरा। गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। अब इसमें मतला देखें आप कि जो पहला शेर है इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हैं। काफिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि काफिया हम आवाज अल्फाज होते हैं और रदीफ एक जैसे अल्फाज होते हैं। सिवा, सिरा ये काफिया है। तेरा पहले में भी है और दूसरे में भी, मिसरे में भी है, तो तेरा जो है ये रदीफ है। इस शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये नज्म का मतला है। फिर देखें कि अगर इसके जो दूसरा हमने इसमें यह पढ़ा था कि पहले शेर के दोनों मिसरे होते हैं जबकि बाकी अशार का दूसरा मिसरा जो है वो हम काफिया और रदीफ होता है। तो आप इसमें देखें, गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। अब इसमें सिरा, सिवा, अदा ये हम आवाज अल्फाज हैं। तेरा इसका दूसरा मिसरा जो है उसका रदीफ भी तेरा ही है, तो ये इस नज्म का मतला है। अगर पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ नहीं होंगे तो उसे हम मतला नहीं बल्कि उस नज्म या उस गजल का पहला शेर कहेंगे। मतला को कवायद की रूह में इसम, ज़र्फ, मकाम भी कहते हैं क्योंकि इसके मानी जो है वो तुलू होने की जगह है, यानी यहाँ से किसी चीज का आगाज हो रहा है।
تو ظرف مکان کیا ہوتا ہے؟ جس میں کسی جگہ کا تعین کیا جائے، اس میں بھی جگہ کا تعین ہو رہا ہے، تو اس کو ہم گرامر کی روح سے مطلع کہیں گے۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ قواعد میں یا گرامر کی زبان میں مطلع کو کیا کہتے ہیں، تو اس کو ہم اسم ظرف مکان کہتے ہیں۔ مقطع لفظ قطع سے نکلا ہے، جس کے معنی کاٹنے کی جگہ کے ہیں۔ کسی بھی نظم، غزل یا قصیدے کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اسے ہم مقطع کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیں: ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ اب اس میں حالی تخلص استعمال کیا ہے شاعر نے اپنا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ اس نظم کا یا اس غزل کا مقطع ہے۔ اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کرے گا تو اسے ہم آخری شعر کہیں گے۔ اب ایک اور اضافی بات اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم نے پہلے مطلع کے بارے میں بھی پڑھی تھی، کہ آپ سے اکثر میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ آپ سے یہ سوال بھی کیا جاتا ہے، آپ کے امتحان میں بھی آپ سے بعض دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ گرامر کی روح سے یا قواعد کی روح سے مطلع کو کیا کہتے ہیں یا مقطع کو کیا کہتے ہیں۔ تو اس کو بھی ہم ظرف مکان ہی کہتے ہیں، کیونکہ مقطع کے معنی کاٹنے کے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ کسی چیز، کوئی چیز جو ہے وہ کٹ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، تو یہاں پر بھی جگہ کا تعین کیا جا رہا ہے، کسی کے ختم ہونے کا، کسی کے کٹنے کا، تو اس کو ہم گرامر کی روح سے کیا کہیں گے؟ ظرف مکان۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع جو ہم نے آج پڑھا، قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع کی تعریف۔ ابھی آپ نے مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف کی تعریف کرنی ہے اور اس کو مثالوں کے ساتھ اس کی وضاحت کرنی ہے، اور جس طرح میں نے پیج کے شروع میں تاریخ، دن لکھا ہوا تھا، پھر جماعت آپ کی، ہفتہ کون سا ہے، لیکچر کون سا ہے، یہ سب آپ نے خوبصورت سا صفحے کے اوپر لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد پھر آپ نے اپنا ہوم ورک کرنا ہے اور پھر مجھے اسائنمنٹ آپ نے سبمٹ کروانی ہے۔